नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज इस बुलेटिन में आजमगढ़ पुलिस ने की कौन सी बड़ी कार्रवाई, कहां बच्चों का भविष्य चौपट कर रहे शिक्षक और कहां चोरों ने दिया बड़ी चोरी को अंजाम, समेत अन्य खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जियानपुर नर्सिंग होम में भर्ती महिला के साथ बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कंपाउंडर राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा दी गई है। बता दें कि संबंधित वांछित अभियुक्त कंपाउंडर राहुल कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी अमुवारी नारायणपुर थाना जियानपुर जनपद आजमगढ़ को राइस मिल चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक अपराध दिनेश कुमार यादव थाना कोतवाली जियानपुर समेत अंकुर सिंह थाना कोतवाली जियानपुर, प्रमोद यादव थाना कोतवाली जियानपुर शामिल थे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। 10 सितंबर 2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सुधीर जायसवाल के द्वारा शहर के चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल बेलाइसा के सभागार में उपस्थित करीब 200 छात्र छात्राओं को यातायात जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में ड्राइविंग, गलत पार्किंग, रिफ्लेक्टर टेप के विषय में विस्तारित जानकारी प्रदान की गई, जिसमें हेलमेट के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा बताया गया कि हेलमेट जब भी पहनने ISI मार्क वाला होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होने से कई दुर्घटना के मामले में देखा गया है कि हेलमेट पहने व्यक्ति के सिर के ऊपर से वाहन गुजर जाने पर भी दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है और सही सलामत वो बच जाता है। हेलमेट पहनने पर करीब दुर्घटना होने पर 60% तक लोग बच जाते हैं। साथ ही साथ उपस्थित छात्र छात्राओं और शिक्षकों को मिशन शक्ति अभियान के तहत बताया गया कि वर्तमान सरकार महिला संबंधी अपराध के विषय में लोगों को काफी जागरूक कर रही है। इसी क्रम में सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए। ऐसे कई नंबर हैं जहां पर छात्र या महिला किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वो फोन करके अपनी परेशानी बता सकता है। इनोवा गाड़ी थी, चल रहे थे 125 का। हो सकता है आप नहीं चलते हाई, लेकिन एक्सीडेंट आपका डेली नहीं होगा। जिस दिन होगा तो उस दिन आपके घर परिवार में जिसकी इनोवा थी उसके 5 लोग डेथ हो जाएगा, 4 दिन की डेथ। अगर वो 100 के अंदर चलते 80 चलते जैसी रोड थी तो क्या इतना दुर्घटना इतनी डेथ होती? कभी नहीं। हमारे यहाँ तो मृत्यु जो ट्रैफिक में डेथ का कारण है उसमें सबसे प्रमुख कारण में कहीं भी आप देखने को होता है ओवर स्पीड। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जानते होंगे जो चीज जितनी गति से टकराएगी उतना फोर्स पैदा करेगी। स्पीड कम होगी, फोर्स कम होगा। तो हमेशा आप बाइक चलाएं, कार चलाएं, खुद भी चलाएं, तो सेफ्टी रूल्स बनाए गए उनका पालन जरूर करें। ओवर स्पीड कभी मत रखें, ना खुद चलाएं ना अपनी फैमिली वाले को चलाएं। स्पीड कम होगी तो कैजुअलिटी नहीं होगी, आप उसका भी गाड़ी नुकसान हो मोटी हो जाए। दूसरा, हेलमेट अवश्य लगाइए। अभी इन्हीं कारणों से इलेक्ट्रिकल व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं आपको क्लिपिंग दिखाता हूँ। आप जब भी बात पढ़िएगा ट्रैफिक संबंधी तो आप देखेंगे मोटरसाइकिल सवार की मौत हुई, उसका सिर्फ एक रीजन होता है, उसकी हेड इंजरी। आजकल माँ बाप बच्चों को हाई स्पीड मोटरसाइकिल लाते हैं, तो छोटी छोटी सड़कों पर कम दूरी पर फराना पड़ते हैं और जब टक्कर होती है तो हेड इंजरी आता है। वो एक मौत का बड़ा कारण होता है। हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। ऐसे घटना है जिसमें हेलमेट था, 2-3 वीडियो क्लिपिंग अपने में घटना की थी, इससे बच्चे सीखते हैं, जानते हैं। ट्रक सर ऊपर चढ़ गया, ट्रक खाली था, खाली था तो पेट भी कम था, ट्रक सर ऊपर चढ़ गया लेकिन बाइक सवार था, सर बच गया सिर्फ हेलमेट के कारण। हेलमेट अवश्य प्रयोग करें, अच्छी क्वालिटी का, और ये देखें आप
या आपके घर में वो यूज हो रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। केनरा बैंक आगरा के महाप्रबंधक एस वासुदेव शर्मा ने कहा कि केनरा बैंक किसानों की आय बढ़ाने का कार्य कर प्रधानमंत्री के किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कार्य कर रही है। केनरा बैंक कृषि क्षेत्र में 55% ऋण किसानों को दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत भी लगातार केनरा बैंक सरकार के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि केनरा बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, जिसका बिजनेस 17 लाख करोड़ से अधिक का है। देश भर में इसकी 10,000 से अधिक शाखाएं हैं। आंचलिक कार्यालय में 500 से अधिक और क्षेत्रीय कार्यालय एटा में 68 शाखाएं कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालय का कुल बिजनेस 4,431 करोड़ है, जिसमें 2,578 करोड़ का डिपॉजिट है और 1,854 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। हाँ सर, आज आपने केनरा बैंक की यहाँ एटा में समीक्षा बैठक की है कामों की, खासतौर से कृषि सेक्टर में जो आपकी बैंक लोनिंग करती है, किस तरह से सहायता कर रही है इसमें? भी कृषि क्षेत्र में हमारा कैनरा बैंक का लोन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आगरा सर्कल में हमारा सर्कल कुल मिलके 55% लोन हमारा कृषि क्षेत्र में दिए हैं। जैसे कि अभी हमारा ईटा रीजनल ऑफिस में भी उसका टोटल बिजनेस है 4,490 करोड़, उसमें से 1,904 करोड़ उनका एडवांसेस है। उसमें से 1,310 करोड़ जो है कृषि क्षेत्र में दिया है। दैट मीन्स 68.80% लोन हमारा कृषि क्षेत्र में ईटा रीजनल ऑफिस ने दिए हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो सभी में हमारा सभी जो बोरोवर्स है उसको हम लोन दे रहे हैं। जैसे कि PM स्वनिधि, PMEGP, MYSY, PSB 59, ODOP, स्टैंड अप इंडिया, इसी सभी में कैनरा बैंक अच्छा सा लोन दे रहे हैं। जो भी एप्लीकेंट्स है सबको हमने अभी तक लोन दे चुके हैं। सर, केंद्र सरकार का एक योजना है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का। तो क्या मानते हैं कि जो आपकी लोनिंग है जिससे सहायता मिले, किसान प्रॉस्परस होंगे, उनकी आय बढ़ेगी? ओके, हमारा जो एग्रीकल्चरल एडवांसेस में मेजर है KCC किसान क्रेडिट कार्ड। उसके अलावा कैनरा बैंक का एक स्पेशल प्रोडक्ट है किसान OD। उसके बाद भी हम टर्म लोन अभी भी दे रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा कैंप्स भी हम कर रहे हैं। सो हमारा उम्मीद यही है कि कैनरा बैंक की लोन की सहायता से किसान को और प्रगति होगी और उसका इनकम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री जी की आदेश है, उसके हिसाब से कैनरा बैंक की सभी किसानों को भी लोन दे रहे हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र आगारिया की रिपोर्ट। कन्नौज के विद्यालयों में समय से शिक्षक नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। विकासखंड हसरन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा हुसैन नगर के मजरा बिहारीपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय चल रहा है, जिसमें अध्यापिका कभी समय पर नहीं पहुंचती हैं। प्राथमिक विद्यालय बिहारीपुर में प्रधान अध्यापक पद पर तैनात राजीव कुमार मिश्रा भी समय से विद्यालय नहीं पहुंचते, जिसके चलते बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। राजीव कुमार मिश्रा, मीता देवी मिश्रा दोनों पति पत्नी हैं। पति राजीव कुमार मिश्रा प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक पद पर तैनात हैं, तो वहीं पत्नी पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिहारीपुर में प्रधान अध्यापिका पद पर तैनात हैं, जो कि दोनों लोग समय से नहीं पहुंचते। ये दोनों लोग एक साथ विद्यालय में सुबह 9:30 बजे जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिया गया था कि सभी लोग 7:30 बजे स्कूल खोलने पहुंच जाएं। वहीं दोपहर 1:40 पर विद्यालय बंद करके ये लोग घर भी चले आते हैं, जबकि शासन द्वारा विद्यालय का समय सुबह खुलने का 7:30 और बंद होने का 2:30 बजे का है। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, जिसके चलते शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वहीं बच्चों ने बताया कि मैडम बहुत लेट आती हैं और कुछ नहीं पढ़ाती हैं। क्या नाम तुम्हारा? चांदनी सिंह भदौरिया। कहाँ रहती हो? हुसैन नगर। स्कूल कितने बजे खुलता है? 10:30 बजे। डेली खुलता है इतने बजे? हाँ। मैडम जी इतनी लेट आती हैं? हाँ। आपने कहीं कहीं की शिकायत नहीं की कहीं? हाँ। मैडम जी कहाँ रहती हैं? हसीरन। स्कूल का नाम? क्या नाम तुम्हारा? शिवा। कहाँ रहते हो? हुसैन नगर। स्कूल कितने बजे खुलता है? 9 बजे। 9 बजे। आज कितने बज गए? 10। 10 बज गए, अभी तक स्कूल नहीं खुला? नहीं। मैडम जी कितने खाना आएंगी?
स्कूल का नाम क्या है? पूर्व विद्यालय बिहारीपुर। बिहारीपुर। मैडम जी कहाँ रहती हैं? असेरन। असेरन। क्या नाम तुम्हारा? कल्याण कहाँ रहते हो? बिहारीपुर। स्कूल कितने बजे खुलता है? 9 बजे स्कूल का खुलता है। टाइम कितने बजे का है? 9। नहीं, टाइम कितने बजे का है? कितने बजे का है? 7:30 बजे का। मैडम जी अभी आई नहीं? नहीं। कितने में पढ़ते हो? 8। स्कूल का नाम क्या है? क्या है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिहारीपुर। मैडम जी का नाम पता है? स्कूल खुलो आवे तक मैडम जी नहीं आई। टाइम कितना हो गया? 10। 10 बजे। अभी तक आया है मैडम जी? नहीं। डेली इतनी लेट आती हैं? क्या नाम तुम्हारा? अनामिका। कहाँ रहती हो? हुसैन। कितने में पढ़ती हो? 8। स्कूल खुला कि नहीं खुला? नहीं। मैडम जी कितने समय आती हैं? आ जाती हैं 8:30 9 बजे। लेकिन आज 9 बज गए। स्कूल का नाम क्या है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिहारीपुर। मैडम जी का नाम? श्रीमती सुनीता देवी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता लखन की रिपोर्ट। राजगढ़ के खिलचीपुर नगर के बस स्टैंड स्थित पुरानी नगर परिषद के बाहर की दुकान में नवीन साहू पिता शिवनारायण साहू गुड़वाला के यहाँ गुरुवार रात करीब 3 से 4 बजे के दरमियान अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए गुड़ की दुकान को निशाना बनाया। चोर रात के समय में दुकान के पीछे की दीवार में गड्ढा करके दुकान में दाखिल हुए और गले में पेटी में पड़े 45,000 रुपए कैश सहित दुकान का सामान लेकर फरार हो गए। इस चोरी की घटना से बस स्टैंड के दुकानदारों में भय और पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान भी लग गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकान मालिक नवीन साहू द्वारा बताया गया कि जब मैं सुबह घर से करीब 9 बजे पुरानी नगर पालिका के पास अपनी गुड़ की दुकान का ताला खोला तो देखा कि दीवार में छेद कर रखा है और सामान बिखरा पड़ा है और गुल्लक पेटी में से रुपए गायब हैं। वहीं पुलिस को जब घटना की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर आई और जाँच में जुट गयी। आपके यहाँ चोरी की वारदात हुई है, कैसे हुई है? क्या ताले टूटे? नहीं, पीछे से सेन करके सुरंग करके गड्ढा खोद के दीवार तोड़कर 20 वेली तो गुड़ की ले गए, पेटी तेल की 50 वेली गुड़ की लेके गए, 45,000 सिलक नगद की वो लेके गए। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 1 से 1.5 लाख रुपए करीब का। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस आई थी ना। अच्छा अच्छा। जब मैंने दुकान खोली तो मैं सीधा मेरे बेटे को फ़ोन लगा के बुलाया दुकान पे मैंने, तो मैं थाने गया। थाने से पुलिस को लेके आया, मुआवजा कराया उनको तो चोरी हो गई मेरी दुकान पे। उन्होंने आके देखा। अब क्या दीवार बनवा रहे हैं? अभी हम कारीगर से दीवार बनवाए हैं, अभी गड्ढे को बंद करवाया। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।